सेनेटर शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है कायमा कमेटी सेनेट पर आमियाती तब्दीली। सेनेटर साहबा, मतलब हमारे और इतने मसाइल हैं कि ये चीज़ें तो हमारी डिस्कशन में नहीं है या सोच में भी नहीं है। हम कितनी दफ़ा कैंपेन्स कर चुके हैं कि जी प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की थैलियाँ ख़त्म होंगी, नहीं मिलेंगी, पेपर बैग्स का इस्तेमाल होगा बहुत ही लिमिटेड स्केल पे कुछ मखसूस इलाकों तक। लेकिन हम क्या कोई कानून साजी करें, उस पर होगी आई एम श्योर, कोई इम्प्लीमेंटेशन करें कैसे प्लास्टिक की। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्लास्टिक बैग्स, हम खत्म कर सकते हैं? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप लोग दोनों ने बड़ा अहम मौजू उठाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके तवज्जुह से एटलीस्ट ये पब्लिक डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही ये नज़रअंदाज की जाती है बात, और लोग जब इसकी अहमियत भी जानते हैं तो उसको अब पहले अपनी कन्वीनियंस, अपनी आराम को पहले देखते हैं और इसको एक मतलब एक एकेडमिक सी बात करके हाँ में हाँ मिला के अपनी अमली कामों में आप देखते हैं अपनी अमली इक़दामात उठाने से बहुत बिल्कुल कासिर होते हैं। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप मीटिंग में ना रखें पेट बॉटल्स, आप मीटिंग में ना रखें, एटलीस्ट अपने घरों और अपने दफ्तरों और पब्लिक स्पेसेस से अशराफिया तो शुरू करे, पार्लियामान शुरू करे। तो सेनेट ने तो मेरे ख्याल में 4 साल से प्लास्टिक बॉटल्स का तो बंदिश की हुई है। फिर पिछले हफ्ते से कैफेटेरिया में शुरू हो गया था, फिर कुछ कम किया, फिर नेशनल असेंबली में नहीं होता तो स्पीकर से बात की, कहते हैं जी मैं कर रहा हूँ। पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, ऐसी जगहों में गवर्नमेंट में तो बैन है, लेकिन आप किसी मिनिस्ट्री में पहुंच जाएं तो वहां फिर आपको मिलेगा कि जी बस जल्दी में तो यही मिल गया। अब 2-3 इसमें मसाइल हैं, बैग्स के हवाले से, बोतलों के हवाले से और रैपिंग के हवाले से। ये 3 आपके बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ के दुश्मन है जी। सर साहब, लेकिन बात तो सारी वही आ जाती है कि कानून साजी भी होनी चाहिए, और आप बता रही हैं बहुत सी जगहों पे जहाँ इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन एक एहसास की बात भी है। मतलब एनवायरनमेंट का इशू जो है, इट्स नॉट अ न्यू इशू एंड हाउ वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, वो भी कोई नई बात नहीं है, उसका भी हमें पता चल गया है। ये आवाम को एहसास दिलाने वाली बात भी होनी चाहिए। जैसे केस इन पॉइंट ये बुक कवर्स की अगर हम बात कर लें, पहले स्कूलों की तरफ से ये अननेसेसरीली ये फोर्स किया जाता था कि जी किताबें लेनी है, क्लासेस वगैरह नहीं स्टार्ट हो रही हैं तो कोई स्पेसिफिक बुक स्टोर होगा जहां से आप लेंगे, मान गए। अब उसको कवर भी करना है और प्लास्टिक में कवर करना है, और जो बच्चे नहीं करते, शायद उनके माँ बाप को एहसास हो, वो किताबें वापस घर आ जाती हैं कि आपने इसको प्लास्टिक कवर क्यों नहीं चढ़ाया। मतलब स्कूलों को तो सबसे पहले एहसास होना चाहिए। जी बिल्कुल, स्कूलों को और कॉलेजों को, क्योंकि आपको तो शायद नहीं याद होगा, लेकिन हमारे बचपन में एक्सरसाइज यानी कि जिनमें बुक्स में आप लिखते थे और कुछ ऐसी बुक्स थी जो आप टेक्स्ट बुक्स, हम तो हमारे स्कूल में तो जी टेक्स्ट बुक्स रिसाइकिल होती थी, आप बोरो करते थे स्कूल के बुक स्टोर से 1 साल के लिए और फिर वापस दे देते थे जब साल खत्म हुआ, तो मतलब जाया भी नहीं होती थी। और अपनी एक्सरसाइज बुक्स हम ब्राउन पेपर मिलता था हर स्टोर में, अभी भी मिलता है अगर आप ढूंढें तो, और ये बिल्कुल आसानी से रिसाइकिल होता है, बायोडिग्रेडेबल है हर चीज, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग सारे बैठ के 10-10, 12-12 कॉपियां अपनी साल के शुरू में बैठ के कवर करते थे। ठीक है, मुझे सब ये एक्सरसाइज याद है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बता रहे हैं कि ये प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है, और दुकानें भी अब, क्योंकि आईसीटी यानी इस्लामाबाद में पहला हमने ये लॉ शुरू किया है कि बुक कवर्स पे नहीं होगा, क्योंकि ये ही कल्प्रिट है, बैग्स और बुक कवर्स, रैपिंग जिसे कहते हैं, ये मिल रहे हैं आपको नालों में। परसों मैं संडे को गई थी जी, मेरी आदत है बुक स्टोर्स जाने की, आधा घंटा व्हाटएवर, और 2-3 छोटे बुक स्टोर्स में मैंने देखा उन्होंने हटा दिया था, कहने के जी कानून का हमने सुना, आप खुद आके बता गई तो हमने हटा दी। एक बहुत बड़े बुक स्टोर ने कहा कि नहीं जी मैंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, ये बायोडिग्रेडेबल, वो हाथ में लेके फिर रहे थे अपने हथेली पे कि ये बायोडिग्रेडेबल है। तो मैंने कहा हम ये तो सारी आपकी 1 साल की किताबें हैं, मतलब मिलियन बुक्स तो हैं आपके स्टोर में, तो ये तो सारी पुरानी हैं, तो अब कौन इंस्पेक्ट करते फिरेगा। तो यानी कि लॉ में हुक्म था कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज होगा, सहूलत के लिए था। अब कल ये डिस्कशन हुआ कमेटी में, सबने अग्री किया कि नहीं ये हुक्म भी हटा दें, क्योंकि इसको अब्यूज किया जा रहा है, जाहिर है,
ठीक है जी कि हमने कर दिया। जो बोतलों में भी आपको नजर आता है, कहा जाता है कि ये बोतलें जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। नहीं है। बोतलों पे आते हैं, हम जो पानी की नहीं, बोतल्स इस्तेमाल करते हैं ना, जितनी आलूदगी उससे नहीं, होती है, और नहीं, हम भी करते हैं और नहीं कोशिश है। करते हैं कि हम अपना फ्लास्क साथ रखते हैं, लेकिन फिर भी इनवेरिएबली आप दिन में 1-2 बॉटल्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहाड़ आप देख लें, जी, समंदर आप देख लें, सहरा आप देख लें, पाकिस्तान का शायद ही कोई कोना ऐसा हर होगा जगह, जहां वो हर जगह। प्लास्टिक की वो पानी की बोतल नहीं होगी। और इसमें जी, जाहिर जी, है जी। इसमें मल्टीनेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बिजनेस वो ही स्टेक्स हैं। इन्वॉल्व हैं जी, वो ही इन्वॉल्व है। ताकत का इस्तेमाल वहीं से होता है। और इसीलिए जो डिस्कशन कल हो रहा था, मैंने कहा देखिए हर मुल्क में ये जब प्लास्टिक लॉज की बात होती है ना, तो उनको डिसकंटिन्यू ऐसे किया जाता है जैसे एक सफर होता है कि ये अनाउंस होता है 1 साल में ये होगा, 1 साल में रैपर्स होंगे, 1 साल में बैग्स होंगे। अब इस्लामाबाद की मैं बात कर लूं जहां नाफिज हो रहा है, तो बड़ी दुकानों में तो आप देखेंगे कि वो आपको बैग देंगे या आपसे मांगेंगे और कपड़े का बैग होगा या कोई पतला कपड़ा जो बनता है। लेकिन आप करियाना स्टोर में आप देखें, आप सुबह 7 बजे, और आप तो मॉर्निंग शो करते हैं, आप तो देखते होंगे आते जाते कि आधा ये पाकिस्तानी पूरा साउथ एशिया, बांग्लादेश, हर जगह आप देखेंगे 7 बजे 6:30-7 बजे लोग आधे मर्द निकले हुए होते हैं बेचारे, दूध या दही लेके छोटे ये प्लास्टिक बैग्स में जी जी ये ले जा रहे होते हैं, इनके हाथ में ये होता है, ये घर ले जा रहे होते हैं। और इसका कोई हमने इनको मुतबादिल नहीं दिया है। मैं और आप कह लेंगे कि हम बोतल से ले लेते हैं, अपना तो प्राइमा ले लेंगे, आप कौन सा योगर्ट ले लेंगे, आर्टिजानल योगर्ट भी ले लेंगे माशाल्लाह, लेकिन जो आपकी अक्सरियत है वो कहाँ से किस चीज में दूध और दही घर लेके जाए। That's right, ये that's भी right. जी, ये सवाल एड्रेस होना होता है। तो सर साहबा एक और चीज जी, कंप्लीट योर थॉट, फिर एक और सवाल है। हाँ, मैं आई वांटेड टू से कि पाकिस्तान के जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उसमें खास तौर से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इतनी दफा कोशिश की, वो लेके भी आते हैं बायोडिग्रेडेबल थैले और इनके फेयर्स में लाते हैं, इनको बड़े बड़े मतलब नुमाइशें होती हैं जिसकी फंडिंग आती है, वहाँ करते हैं, लेकिन इनको फिर स्केल अप करने नहीं दिया जाता, यानी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर इनको गायब कर दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है बड़ी कंपनीज को अपनी दुकान चमकानी है ना, वो आपको करने नहीं देते। इनोवेशन है भी फील्ड में, लेकिन उसे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कोई ये सवाल जो है शहरी साहबा यही बनता है कि ये वही कंपनीज हैं, खासतौर पे मल्टीनेशनल्स की अगर बात कर लें, जब यूरोप में रूल्स उनके बदलते हैं तो ये अपनी सारी बोतलें और हर चीज का निजाम जो है अपग्रेड करते हैं और कंप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली फाइन्स होंगे उन पे। ये ही कंपनियां साउथ एशिया जैसी जगहों पे, फार ईस्ट एशिया जैसी जगहों पे आके वो पुराना निजाम रखते हैं। मतलब दे शुड बी रेप्रिमांडेड एंड दे शुड बी फाइंड एज वेल कि उनकी एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आवर एनवायरनमेंट, तो इनको भी तो फाइन्स लगने चाहिए। जी, सबके नाम मैंने उनको, एक तो ये जब मैं मिनिस्टर थी, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगी, मीटिंग में आने तैयार नहीं थी, प्लास्टिक यूजर्स वाली, रिस्पॉन्सिबल यूजर्स वाली मीटिंग में, तो फिर मुझे ट्विटर पे डालना पड़ा, एक्स पे डालना पड़ा कि इनको बुलाया गया, सबको नाम टैग करके, और ये आने से मतलब कतरा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सवाल तो चुपते हुए होंगे और फिर उनको तकलीफ भी होगी, थोड़ा सा हिट भी होगा कि उनको यहाँ चेंज करना पड़ा, तो दे डोंट वांट टू डू दैट। अच्छा, जहाँ तक बॉटलिंग प्लांट्स है, अगेन हमारे बचपन में हर चीज बोतल वापस जाती थी, रिसाइकिल होके इंसेंटिव भी होता था कि थोड़े से पैसे मिल जाते थे वापस, ठीक है, आपने डिपॉजिट की बड़ी कोक की बोतल, शीशे की बोतलों पे भी जी, शीशे की बोतल हम भी बचपन में आप देख लीजिए, हमारी दादियां, हमारे वालिदैन जी, अब ये दूध दही की जो बात कर रहे हैं, ये अपने घर के बर्तन में लेके जाए, स्टील के बर्तन होते स्टील का जो डोल होता था ना, बिल्कुल उसमें लेके जाया जाए। अब तो तैयार नहीं है कोई। की जाए तो बैन तो हो गया, इस्लामाबाद में एक बैन शुरू है, लेकिन आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन इसका कितना हल्का है।
आप हर जगह सिंध में भी बैन शुरू होने वाला है और हो चुका है, लेकिन जब तक देखिए सिटीजन्स कोऑपरेट नहीं करेंगे और शऊर आपके जरिए बेदार नहीं होगा, ये आप किस तरह रोक सकते हैं? आप एक और मसला सेनेटर साहिबा ये है कि हमारे यहाँ जो गार्बेज की सॉर्टिंग का इशू है, पंजाब में शुरू किया गया था, ओह माय गॉड, जी वो एक बहुत मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर ये गार्बेज हमारा सॉर्ट आउट हो जाए तो एक तो हमारी आफ्टर कॉस्ट जो होती है, मतलब जो गार्बेज पिट्स वगैरह में होती है, फिल्स में होती है, वो कितनी बचे हमारी, फिर हम इससे 100 चीजें कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक आ रहा है तो वापस रिसाइकल हो, शीशा आ रहा है, मतलब हम उसकी तरफ क्यों, हमारा तो कूड़ा खैर उठता ही नहीं है। एक्चुअली जी सता कलामी माफ, कराची में और सिंध में बड़े पैमाने पर गैर रस्मी तौर पर रिसाइकिल होता है, शेरशाह में। जी जी, और वहाँ तो एक पूरी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी बनी हुई है। जी जी, आई कॉल इट द जुगाड़ इकोनॉमी। वहाँ ये सारे कुछ जमा करते हैं खुद ही लोग और अपना वहाँ लेके जाते हैं, और बहुत सारी चीजों में रिसाइकलिंग, हमारे तो हर इंडस्ट्री में भी एल्युमिनियम वगैरह वेस्ट यूज होता है और वो तो खरीदा जाता है दूसरे ममालिक के वेस्ट और फिर उसे रिसाइकिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ रिसाइकिल इंडस्ट्रीज काफी एडवांस्ड हैं खुद। अब जैसे सोलर लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है रेवोल्यूशन, इसी तरह रिसाइकलिंग अवाम ने खुद की हुई है, बिकॉज उनको वही अफोर्डेबल है ना, वो बार बार नई चीज ले भी नहीं सकते। तो इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन ये मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि कितना प्लास्टिक पब्लिक हेल्थ में, मतलब जो कैंसर आप देखते हैं ना, अब कैंसर कितना ज्यादा बढ़ गया है, सब पूछते हैं, लेकिन हमारे जनरेशन में तो इतना कैंसर नहीं होता था जब हम छोटे। अब क्यों हो रहा है? अब इसी वजह से हो रहा है कि देखिए आप एक बोतल में कितना आपका प्लास्टिक वेस्ट होता है, आप एक दिन चेक कराएं। कहा जा रहा है, अब UCLA ने किया है ये, कि ये पेट बॉटल भी जो कहते हैं सेफ है, इसमें लीटर बोतल का 2,40,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जी। 2 लाख, ऑलमोस्ट 2.5 लाख 1 लीटर की प्लास्टिक बॉटल में। आप सोचें इसका क्या निजाम होगा। और हम जो 19 लीटर वाली बोतलों से भी घरों में जो हर घर में मौजूद हैं, मतलब वी आर कंज्यूमिंग वाटर फ्रॉम मतलब प्लास्टिक हमारी डाइट में प्लास्टिक आ चुका है। व्हाट टू टॉक, आप मतलब डीप सी ओशन में वो मछलियां और सी एनिमल्स जो कि कभी सरफेस पे नहीं आते, वो भी प्लास्टिक, आप नैनो प्लास्टिक खा रही हैं, माइक्रो प्लास्टिक। बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू। ये बड़ी डिटेल डिस्कशन, इससे ज्यादा भी हो सकती है जाहिर है, लेकिन वक्त की किल्लत है। बहुत लेकिन इसका पता है निचोड़ क्या निकला है? आई एम सॉरी टू से इस बात का, साजी जितनी भी हो जाए, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला।